भक्तों, कुछ रास्ते पत्थरों से बने होते हैं, कुछ किस्मत से, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर सिर्फ आँखों में भक्ति, दिल में दर्द और कदमों में उम्मीद लिए इंसान चलता है। भक्तों, आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे हिमालय के हृदय में, जहाँ सदियों से एक मंदिर खड़ा है, आस्था की तरह, विश्वास की तरह और महादेव की शक्ति की तरह केदारनाथ मंदिर। और वहीं एक साधारण इंसान की कहानी जन्म लेती है, एक भोले भक्त की, जिसका भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। किंवदंती कहती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन शिव उनसे रूठे हुए थे। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और केदार घाटी की ओर चले गए। पांडवों ने पीछा किया और जहां भी शिव ने अपने अंग विलीन किए, वहां एक धाम बना, केदारनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां शिव का कुबड़ा यानी पीठ प्रकट हुई थी। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है और इसे प्राकृतिक माना जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के तत्वों से स्वयं निर्मित है। इतिहास में यह मंदिर कई बार टूटता रहा, पर हर बार महादेव की शक्ति ने इसे फिर खड़ा कर दिया। भक्तों, एक छोटे से गांव में रहता था एक भोला सा लड़का, जिसका नाम था अर्जुन। न कोई बड़ी इच्छा, न कोई ऊंचा सपना, बस एक ही विश्वास, बाबा केदारनाथ सब देखते हैं, सब सुनते हैं। अर्जुन का पूरा बचपन गांव के शिव मंदिर में बीता। वह रोज अपने हाथों से मंदिर साफ करता, बेल पत्र सजाता और भोलेनाथ से बस एक बात कहता, बाबा मेरे घर का ध्यान रखना। पर जीवन हमेशा आसान नहीं होता। भक्तों, एक रात अचानक अर्जुन के पिता को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अस्पताल दूर, पैसे कम और माँ की आंखों में वह डर जिसे देखकर अर्जुन का दिल फट जाता। डॉक्टरों ने कहा इलाज लंबा चलेगा, खर्चा भी बहुत होगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, बाबा क्या इतनी परीक्षा सही में ज़रूरी थी? लेकिन जवाब फिर वही चुप्पी। दिन गुजरते गए, हालत बिगड़ती गई और अर्जुन का भरोसा डगमगाने लगा। तभी एक रात माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन तू केदारनाथ मंदिर जा, कहते हैं वहाँ मांगी दुआ ठुकराई नहीं जाती। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे सिर हिलाया, हाँ माँ मैं जाऊँगा, बाबा ही अब आखिरी सहारा हैं। कंधे पर छोटा सा बैग, कुछ पैसे और गांव में सस्ते जूते। अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकल चुका था। रास्ता उबड़ खाबड़, हवा में बर्फ की सुइयां, कदमों में दर्द, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज़, बाबा मैं अपने पिता को खो नहीं सकता। एक खतरनाक मोड़ पर अर्जुन थक कर बैठ गया। ठंड इतनी कि हाथ सुन्न हो जाएं। तभी एक साधु उसके पास आए, चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी और मुस्कान करुणा से भरी। साधु बोले, क्यों बेटा, रुक गया क्या? अर्जुन की आंखें भर आई, बाबा मैं अपने पिता को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन इतना सफ़र मैं अकेले नहीं कर पा रहा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा, महादेव कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, तू बस चल, बाकी वह संभाल लेंगे। अर्जुन ने उन्हें धन्यवाद दिया, पानी पिलाया, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा साधु वहाँ नहीं थे। क्या वो सच में कोई साधारण इंसान थे या फिर स्वयं महादेव का संकेत? अगले दिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बर्फबारी, घना कोहरा, कई यात्री लौटने लगे, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह बर्फ में चलते चलते फिसल गिरा, पर हर बार उठकर बोला, बाबा मैं आ रहा हूँ, मेरे पिता आपके भरोसे हैं। कई यात्रियों ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, बेटा तू तो असली भक्त है, तेरी पुकार बाबा तक जरूर पहुँचेगी। अर्जुन बस चुप था, उसके कदमों में सिर्फ विश्वास बोल रहा था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद
जब अर्जुन की नज़र पहली बार केदारनाथ मंदिर पर पड़ी, उसके घुटने कांप गए, दिल जैसे हल्का हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। वह जैसे तैसे चलकर मंदिर के सामने पहुंचा। पहाड़ों के बीच गूंजती घंटियों की आवाज़, धूप की महक और चारों ओर बर्फ की चादर, जैसे दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा मैं आ गया। मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा था। अर्जुन शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मेरे पिता को बचा लो, मेरे घर की रोशनी बुझने मत देना। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे पिता को जीवन दे दो। उस पल मंदिर में हल्की सी घंटी बज उठी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती चली गई, जैसे बाबा ने कह दिया हो, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। अर्जुन लौटने लगा। अब उसके कदम पहले से हल्के थे, चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। गांव पहुंचते ही उसकी माँ दौड़कर आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन तेरे पिताजी को होश आ गया, डॉक्टर कह रहे थे कि यह चमत्कार है। अर्जुन ने सुनते ही आसमान की ओर देखा और आंखों में वही श्रद्धा, वही प्यार, वही भरोसा। आपने सुन ली बाबा। समय बीतने के साथ अर्जुन के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अर्जुन आज भी हर सोमवार मंदिर जाता है, लोगों की मदद करता है और कहता है, भगवान चमत्कार तभी करते हैं जब दिल साफ हो, न इरादा डगमगाए, न भरोसा टूटे। केदारनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहाँ पांडवों की पुकार सुनी गई, जहाँ नारायण ने तप किया, जहाँ सदियों की बर्फ भी भक्ति की आग को बुझा न सकी, और जहाँ आज भी हर आंसू की आवाज़ महादेव तक पहुँचती है। भक्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, अगर आप भी किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं, तो याद रखना, रास्ता चाहे कितना कठिन हो, पर मंजिल वही मिलती है जहां हम उम्मीद नहीं छोड़ते और महादेव हमारा हाथ नहीं छोड़ते। भक्तों, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।